नाउ लेट अस सी व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स का। तो ये कई लंबे समय तक ये कंट्रोवर्सी रहा कि लाइट इज वेव और पार्टिकल। तो हम लोग देखते हैं कि लाइट के बिहेवियर के बारे में हियर व्हाट इज एक्चुअली द बिहेवियर ऑफ लाइट। तो कई लोग इसके बारे में बोले कि लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। एंड कई लोग बोले कि द नेचर ऑफ लाइट इज वेव नेचर, ये वेव नेचर है। बाद में ये देखा गया कि लाइट जो है डुअल बिहेवियर को होल्ड करता है, दैट मीन्स लाइट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो इसको हम लोग दोनों को डुअल नेचर बोलकर हम लोग स्टडी करेंगे। दिस इज डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो हम लोग देखते हैं कि लाइट के पार्टिकल नेचर पे कौन कौन सा आपको इसका बिहेवियर दिखेगा। तो लाइट पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करने वाला जो बिहेवियर है दिस इज रिफ्लेक्शन। तो जब आप देखते हैं दिस इज रिफ्लेक्शन, तो ये पार्टिकल नेचर को हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड वन रिफ्रैक्शन, दिस इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में भी हम लोग देखेंगे, वी विल डिस्कस द पार्टिकल नेचर ऑफ वेव। एंड इन स्पेशली एक्सक्लूसिव वेव नेचर में हम लोग डिस्कस करेंगे हियर इंटरफेरेंस, interference we will discuss. Second one we will discuss polarization, and third we will discuss here diffraction. But the important question is कि what is actually the light क्या है और लाइट का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर कब हमको देखने को मिलता है। तो लाइट एक्चुअली क्या है, लाइट इज इटसेल्फ इनविजिबल बट इट मेक्स द थिंग्स विजिबल। लाइट इज पार्टिकल एंड वेव बोथ, इट हैज डुअल नेचर। तो हम लोग इसके सेकंड बिहेवियर को देखने जा रहे हैं, व्हाट इज दैट इज वेव नेचर। तो सबसे पहला सवाल यहां पर यह है कि लाइट पार्टिकल नेचर कब शो करेगा एंड व्हेन इट विल शो द वेव नेचर। तो देखिए लाइट के रास्ते में कब कौन सा हर्डल आ रहा है ये बात डिसाइड करेगा। उसके सामने जो लाइट का जो ये वेव है, इस वेव के सामने जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, जो हर्डल हम रख रहे हैं, जो ऑब्स्टेकल रख रहे हैं, उसका डायमेंशन डिसाइड करेगा, यानी उसका साइज डिसाइड करेगा कि लाइट अपना कौन सा बिहेवियर शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लिया XYZ कोई भी एक स्टूडेंट है जो आपके क्लास में पढ़ता है। अब इस बच्चे का नेचर, मान लिया इसका नेचर वायलेंट नेचर है या फिर ये कूल बिहेवियर का है, तो ये डिपेंड करता है कि उसके सामने कौन है और कैसे बात कर रहा है। हो सकता है डुअल बिहेवियर होल्ड करता हो यह है, या फिर ऐसा भी हो कि यह हमेशा सेम बिहेवियर को होल्ड करता हो। तो दैट मीन्स कि यू कैन से कि इस बच्चे का बिहेवियर जो है वो जनरली जो ऐसे देखने को मिलता है कि किसी का भी बिहेवियर है वो सामने वाले पर डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक उसी तरह से यहां पर भी हम देखेंगे कि द बिहेवियर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द ऑब्स्टेकल और हर्डल और ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लाइट, और इसका डायमेंशन क्या है। तो अब देखते हैं ये वेव नेचर कब शो करेगा और पार्टिकल नेचर कब शो करेगा। तो लाइट के रास्ते में जो हर्डल है, अगर इसका डायमेंशन हम अगर d ले लेते हैं एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्डा, लाइट के वेवलेंथ को हम लैम्डा ले लिए, एंड इफ लैम्डा इज वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू d, d के रिस्पेक्ट में लैम्डा का जो साइज है वो काफी छोटा है, अगर है मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज के रिस्पेक्ट में लाइट का जो वेवलेंथ है, लाइट का जो वेवलेंथ है, दिस इज वेवलेंथ, इस वेवलेंथ का जो साइज है वो लाइट के सामने जो हर्डल है उससे अगर कई टाइम्स छोटा है, यानी बहुत छोटा है, इसके रिस्पेक्ट में इसको नेग्लिजिबल ले सकते हैं। इन दैट केस लाइट विल शो द पार्टिकल नेचर। एंड इफ लैम्डा इज कंपेरेबल टू d, डायमेंशन ऑफ दैट ऑब्स्टेकल, डायमेंशन में कुछ भी हो सकता है, रेडियस, डायमीटर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एनीथिंग। If it is comparable, in that case light will show the wave nature. Here the question whether light is a wave or particle has a very interesting and long history. Early theories considered light to be a stream of particle which
and emanated from the source and caused the sensation of vision. The wave traveling along the x-axis with a speed of v. This is the differential form of wave. Here v is the velocity of wave, and here this equation is in terms of electric field. Here this is in terms of E is here electric field, mu naught is permeability of free space, and epsilon naught is permittivity of free space. Here the value of mu naught is 4 pi into 10 to the power minus 7 Henry per meter, and value of epsilon naught is here 8.85 into 10 to the power minus 12 farad per meter. This is the value, and here if you put the value, you will get another relation, and this is C is equals to 1 by root under mu naught into epsilon naught, and C is the speed of light. This is speed of light. ये light का speed के equal है. And another important thing is, if C is here speed of light, then this is equal to E by B. Here E is the peak value of electric field, and this is peak value of magnetic field. This is the two important relationship between your medium constant, permeability and permittivity, and C is the speed of light. This is differential form of equation, and this famous equation is known as Maxwell equation. And this equation was able to show that the time dependent of electric and magnetic field also satisfy the wave equation. The changing electric and magnetic field form the basis of electromagnetic waves. In free space far from the source of the field satisfies this Maxwell equation. Now let us understand first what is wave front. What is wave front? Let this is point source. This is point source, and light is emitting in all direction from this, and medium is uniform. Let in all direction medium is uniform, and this is the refractive index of this medium. After delta t time, the light will travel equal distance in all direction, and the locus of all the points, which is the position of that light wave after delta t time, the locus of set of points, the group of points, the locus of points, the collection of that point is called your wave front. For example, मान लिया ये पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से लाइट जो है डेल्टा टी टाइम के बाद इन ऑल डायरेक्शन इट विल कवर हियर डिस्टेंस 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 एंड दिस इज, और ऐसे पॉइंट्स पे कलेक्टिवली अगर मिला दे तो यू विल गेट अ सर्कल. एंड इन 3D फिगर दिस इज स्फीयर, एक स्फीयर की तरह होगा. दैट मीन्स यू कैन से एक पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट होगा वो एक स्फेरिकल होगा. फॉर लीनियर सोर्स, लेट दिस इज लीनियर, जैसे ट्यूबलाइट वगैरह जलता है ठीक उसी तरह से, तो इसके लिए जो वेव फ्रंट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, एंड दिस इज स्फेरिकल सिलेंड्रिकल. एंड हियर लेट दिस इज रेक्टेंगुलर स्लैब, और रेक्टेंगुलर स्लैब से अगर दोनों एंड से अगर लाइट एमिट हो रहा है कुछ इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा क्यूबॉइड की तरह से, और ये वेव फ्रंट अगर ये वन साइड से जा रहा है तो ये केवल आगे का बनते चला जाएगा और पीछे नहीं होगा. तो इस तरह से रेक्टेंगुलर आफ्टर डेल्टा टी टाइम के बाद जो हम लोग देखेंगे कि लाइट विल कवर द इक्वल डिस्टेंस इन ऑल डायरेक्शन, एंड योर लोकस ऑफ द पॉइंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस लाइट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड वेव फ्रंट. इसी को हम वेव फ्रंट कहते हैं. तो पॉइंट सोर्स के लिए क्या हो गया? स्फेरिकल. लीनियर सोर्स के लिए क्या हो गया? सिलेंड्रिकल. और रेक्टेंगुलर सोर्स के लिए क्या है? रेक्टेंगल की तरह ये आगे बढ़ते चला जाएगा. ये ऑलवेज रिमेंबर द डायरेक्शन ऑफ लाइट वेव, प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव. मान लिया ये लाइट वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है और वेव फ्रंट कुछ इस तरह से है, तो हमेशा याद रखेंगे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. The direction or propagation of light is always perpendicular to the wave front. जो wave front होगा उसके हमेशा क्या होगा?
परपेंडिकुलर होगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर. Here this is the question. The question is the magnetic field of an electromagnetic wave, EMW, electromagnetic wave, in a substance is given by B equals 2 into 10 to the power minus 6 t cos pi 0.04x plus 10 to the power 7 t. Find the refractive index of substance. Before solving this type of question, always remember light is an electromagnetic wave. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड दिस इज द प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ये लाइट कुछ इस तरह से ट्रैवल कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन. वाई डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपका एक्स जेड डायरेक्शन में दिस इज विल बी मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों वेक्टर है इसलिए हम लोग इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है दिस इज इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बी से हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं B इज इक्वल टू B नॉट कॉस एंड दिस इज हियर योर पाई एंड दिस इज इक्वल टू, तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस के एक्स. इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो यहां पर B इक्वल्स, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, B नॉट क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ B नॉट. तो हम यहां लिख सकते हैं B नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. ओमेगा कितना होगा आपके पास, तो ओमेगा होगा दिस इंटू 10 टू द पावर 7. दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 पाई. दिस इज 10 टू द पावर 7 पाई इज योर ओमेगा, दैट मीन्स रेडियन पर सेकेंड. दिस इज इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड यूनिट. अब हम लोग देखते हैं k को कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो k के लिए क्या है, दिस इंटू 0.04, दैट मीन्स k को हम क्या लिखते हैं, वेव नंबर, और हम लोग यहां पर लिख सकते हैं दिस इज 0.04 पाई. k इज 0.04 पाई पर मीटर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ k. अब हम लोग जान रहे हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई k. तो आपके पास ओमेगा कितना दिया हुआ है, ओमेगा इज 10 टू द पावर 7 पाई एंड k इज 0.04 पाई. पाई से पाई कैंसिल, दैट मीन्स आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट v इज इक्वल्स टू, v आपके पास क्या आएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा. इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2.5 into 10 to the power 8 meter per second. And here your question is refractive index. तो refractive index of substance कैसे निकालते हैं, तो refractive index that means mu is equals to c by v. c is the speed of light in vacuum and this is 3 into 10 to the power 8. That means this is 3 into 10 to the power 8 divided by 2.5 into 10 to the power 8. 10 to the power 8, 10 to the power 8 cancel. That means this becomes 30 by 25. That means this is 6 by 5. 6 by 5 को हम लिख सकते हैं 1.2. This is the refractive index of the substance.